मेरा नाम जैद है और मैं हूँ बैच 959 का, ठीक है। Obviously हम काफी ओल्ड हो गए हैं तो दैट्स गुड कि गुड चांस टू मीट एवरीवन। करंटली मैं विक्टोरिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए फैमिली फिजिशियन और पार्टली जेरियाट्रिक्स के साथ डील करता हूँ और स्किन कैंसर, और दोनों पाकिस्तान में नहीं होते क्योंकि पाकिस्तान में 80s 90s का कोई ओल्ड स्पेशली नहीं है तो उनके साथ मोस्टली मेरा डीलिंग होती है। तो हम ऐसा करते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल पाथवेज हैं और मैं इसको थोड़ा मल्टीपल सेशन में करूँगा। तो इनिशियली जस्ट मैं कहूँगा 5-10 मिनट्स के पाथवे बेसिकली पाथवेज क्या हैं और इक्वली इम्पोर्टेंट के बाद में इमिग्रेशन जो वीज़ा वगैरह होता है उसके क्या पाथवेज हैं, क्या चांसेस हैं, और एग्ज़ाम पास करके प्लस वर्किंग राइट्स होने के बाद जॉब्स के क्या चांसेस हैं और जॉब कैसे मिलती है, और लास्ट पार्ट में उसकी शायद वो पहले बताऊँ कि आई थिंक सबको आवाज़ आ गया। आई थिंक सब कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। Sir, I have text her maybe real part होने के बाद अभी तो आवाज़ आ रही है सम पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। तो ऑल गुड, आवाज़ आ रही है एवरीवन? ऑल गुड? जी सर, बाकी सब कह रहे हैं आ रही है आवाज़ सबका। चलें ठीक है, सॉरी मैं फिर दोबारा कंप्लीट कर देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ कि मैं भी ब्रीफली ऑब्वियसली एमसी पाथवेज के बारे में डिस्कस करूँगा ऑब्वियसली, और बाद में जो इमिग्रेशन होता है उसको डेफिनेटली आई नीड टच बेस, और लाइफस्टाइल ऑब्वियसली कैसा है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स कैसे होते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एएमसी एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि उसके आपको एएमसी एग्जाम्स देने होते हैं और उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं जॉब के लिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट एग्जाम है वो है उसका एमसीक्यू एग्जाम है बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एलिजिबिलिटी क्या होती है कि आपने बेस्ट है कि आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया हो और आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। देन आप एएमसी की ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट है, वहाँ पर अकाउंट बनाते हैं जो जैसे आपके पास डिग्री आ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद शुड गो अहेड एंड उसकी ECFMG वेरिफिकेशन होती है, उधर अपना अकाउंट नया की वेरिफिकेशन करवाएं, व्हिच टेक्स अबाउट आई थिंक 4 weeks or 4 to 8 weeks। तो doesn't mean कि you're gonna sit for the exam straight away. It's gonna take after the verification is done, after primary source verification, so then you can choose where you wanna, when you want to get in the exam, basically. So recording in progress. I'm not sure. I think कुछ लोगों को आवाज का इशू हो रहा है, तो I'm not sure कि उसको बाद में कैसे सॉर्ट आउट करें। वलीद कह रहा है और सर वॉइस डिस्टॉर्ट आ रही है, बाकी आवाज आ रही है डिस्टॉर्टेड। अच्छा आ रही है और आ रही है बस थोड़ी डिस्टॉर्टेड। अच्छा डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है या जस्ट लिटिल बिट है? लिटिल बिट है सर, आवाज थोड़ी सी है। बाकी प्लीज बता दें अगर जो है डिस्प्ले है। चलिए नो वरीज, ठीक है। कोई चीजें मिस हो मुझे ऑब्वियसली आप एंड पे क्वेश्चन की वे सेशन में मुझे बता दीजिएगा, कोई क्लियरली कोई चीज आपने रिपीट करनी हो, ठीक है। आई थिंक वो सजेस्ट कर रहा है कि ऑल पार्टिसिपेंट्स अगर अपने आप को म्यूट कर लें तो माइट बी बेटर। तो लेट मी डू दैट। ओके नो वरीज। Alright, all muted? Yes sir, almost. चलें that's good, no worries। अच्छा तो ऑब्वियसली आपने पहले अपने एग्जाम की अकाउंट बनाना है अपना इंस्टीट्यूट मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पे। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। उस पर आप जाके अपना अकाउंट बनाएं
और उसकी अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन करवाएं, उसके बाद अपने रिटन एग्जाम दे सकते हैं, उसका एमसीक्यू एग्जाम। एमसीक्यू एग्जाम आई डोंट थिंक सो कि वो पाकिस्तान में ऐसा होता है, लेकिन आई हर्ड के इन फ्यूचर मे बी नेक्स्ट ईयर और आई थिंक 2020 इस ईयर या नेक्स्ट ईयर ओपन होने लगा है, उनकी वेबसाइट पे आ रहा था। बाकी नियर बाय सारे डेस्टिनेशंस में होता है आपको, आई डोंट थिंक सो दुबई में होता है, थाईलैंड, इंडिया, मल्टीपल अदर कंट्रीज हैं, उधर आप जाके दे सकते हैं। एग्जाम देने के लिए आपको इंग्लिश टेस्ट चाहिए जैसा आप एग्जाम दे सकते हैं, और इंग्लिश टेस्ट बाद में आपको जब पास कर लेते हैं तो आपको फिर इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है एग्जाम एलिजिबिलिटी के लिए। तो एग्जाम और इंग्लिश टेस्ट के लिए आप सबको होता है कि कितना स्कोर चाहिए, कौन सा एग्जाम देना है, तो सारे ऑलमोस्ट 3 और 4 टाइप्स ऑफ इंग्लिश टेस्ट हैं, सारे एक्सेप्टेबल हैं। उनमें आइल्स है, और आइल्स में 70 चाहिए होता है, और पीटी है, और ओईटी एग्जाम है, आई थिंक टॉफल भी है, आई थिंक सो, उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। तो उनका 7 जो आइल्स को आपको चाहिए होता है, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर जॉब। लेकिन जो इंग्लिश एग्जाम होता है वो इसके बाद एक्सपायर हो जाता है, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप इट डिपेंड्स कि आपने मतलब जॉब के लिए कब एलिजिबल होना है, और आप बेस्ट टाइम पे आप कब स्टडी होंगे। तो मेक श्योर कि when you are ready to apply for the job, then आप फिर इंग्लिश एग्जाम दें, ताकि आपके पास 2 years का मतलब टाइम पीरियड हो टू स्टे एलिजिबल फॉर द जॉब। मोस्टली कुछ लोग होते हैं पहले इंग्लिश टेस्ट दे देते हैं, और क्योंकि जॉब मिलते हैं अगर आप फुल एफर्ट करें 1 or 2 years लग जाते हैं, तो बाय द टाइम दे गेट द जॉब द इंग्लिश टेस्ट एक्सपायर्स, तो फिर दोबारा इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। और सेकेंडली दूसरा एग्जाम होता है क्लिनिकल एग्जाम, वो आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में दे सकते हैं, और सो ऑब्वियसली वंस कि आपका फर्स्ट एमसीक्यू एग्जाम हो जाए तो आप सेकेंडली एलिजिबल हो जाते हो, देन वो आप ऑस्ट्रेलिया में ही आप प्रैक्टिकली देना पड़ता है। आई थिंक अब ऑनलाइन भी हो गया, तो यू कैन अपीयर ऑनलाइन, लेकिन बेस्ट होता है कि आप ऑब्वियसली लोकली आए और कुछ कोर्सेज ज्वाइन करें, फिर ईजी हो जाता है। आगे जंपिंग ऑन टू के एएमसी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके बुक्स और रिसोर्स, ऐसे ऑब्वियसली इट्स बहुत डिबेटेबल है, मल्टीपल रिसोर्सेज हैं। तो जो क्वाइट कॉमनली यूज होता है कि आप यूज करें जॉन मुताक, ऑस्ट्रेलियन बुक होती है जनरल प्रैक्टिस की, वो यूज करें, और एक होती है ब्लू बुक, एएमसी क्लिनिकल ब्लू बुक, वो यूज करें। और आई डोंट थिंक सो मोर देन 3 or 4 months लगता है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो ये तो होता है आपको ओरिएंटेशन करने के लिए एग्जाम के लिए, ऑस्ट्रेलियन जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके लिए बेस्ट रिसोर्स है आपके रिपोर्ट्स। जो पर्सन एटलीस्ट नियरली 12 months, 1 साल के पुराने जो प्रीवियस एग्जाम्स होते हैं उनके रिपोर्ट्स कर लें, ऑलमोस्ट 50-60% क्वेश्चंस रिकॉल्स के आते हैं, मतलब पास पेपर्स में से आते हैं। तो अगर आपको गुड रिसोर्स मिल जाए तो डेफिनेटली आप अपने रिकॉल्स करें, 50-60% क्वेश्चंस उसी में आएंगे। अगर आपने रिकॉल्स बहुत अच्छे किए हुए हैं, मतलब मैक्सिमम चांसेस है मेरा पास एग्जाम, ठीक है। और उसमें मल्टीपल ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, वो आप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स आजकल बहुत ज़्यादा है, तो मेक श्योर कि आपके मतलब स्टडी पार्टनर्स हों, उनके साथ आप ज्वाइन करें, मैक्सिमम डिस्कशंस करें, सारे आंसर्स को डिस्कस करें कि कौन सा राइट आंसर है, और अपने प्रिपरेशन करें और फिर जाएं। तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत मुश्किल एग्जाम भी है, इसलिए अभी सबका डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आपने रिकॉल्स किए हुए हैं, जॉन मुताक को पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप पढ़ते हो उसकी गाइडलाइंस थोड़ी अमेरिकन से, तो आपको होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन गाइडलाइंस कौन सी है, तो आपको ओरिएंटेशन मिल जाती है। सेकेंडली स्टडी मटेरियल के लिए बेस्ट है कि आप स्पेशली जैसे वर्किंग एज ए जनरल प्रैक्टिशनर एज वेल, कि इधर कॉमनली डिजीजेस कौन सी होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड पार्ट्स होते हैं जो पाकिस्तान में आप होते हो केयरलेस के, मे बी डजंट मैटर, शुड मे बी इग्नोर दिस टॉपिक।
मीन्स कि आपका अगर एग्जाम में मेंटल हेल्थ का क्वेश्चन नहीं आएगा, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, तो इस तरह के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने एस्थमा है, सीओपीडी है, हार्ट फेलियर है, स्किन कैंसर्स है और डिप्रेशन, एंजाइटी है। अगर ये आपने बेसिक टॉपिक्स को अच्छी तरह पढ़ा हुआ है तो इट्स डेफिनेटली मस्ट एक इसमें से क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के मतलब मेजर टॉपिक्स होते हैं जिनमें आपको लाजमी है कि आप उनको अच्छी तरह प्रिपरेशन करें और स्पेशली जो उनके रिलेटेड गोल्स आ रहे हैं उनको अच्छी तरह आप मास्टर करें। तो इसमें ये ट्रिक्स हैं छोटे छोटे कि अगर आप स्पेस में जाएं तो इट्स वेरी वेरी इजी टू पास एग्जाम। और लेकिन एक उसके कुछ लोग मेंशन कर रहे हैं, आई थिंक सलमान हसन बता रहे हैं सबको कि मल्टीपल शरिया अकेडमी है, ठीक है। इस तरह एक एना रॉबर्ट्स की अकेडमी भी ऑनलाइन कोर्सेज भी करते हैं और कुछ आपको फेसबुक पे रिसोर्सेज में मिल जाएंगे, गाइडलाइंस मिल जाएंगे, पुराने रिकॉल्स में, तो मल्टीपल रिसोर्सेज हैं। तो ट्रिक इज ये नॉट के एक ही ये करें, मतलब बेस्ट टू डू मैक्सिमम मटेरियल rather than spending more time on literature, try to do maximum recalls and more MCQ questions. That's basically a trick, ठीक है। और आई थिंक ये, और इसके बाद ऑब्वियसली आप एलिजिबल होते हो एग्जाम के लिए और सम क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं सब बात थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। एक और शॉर्ट ट्रिक है एलिजिबल एग्जाम होने के लिए कि क्योंकि ऑब्वियसली सबको लगता है कि जॉब मिलना मुश्किल है। आई एम नॉट श्योर कि यूएसएमएलई के कंपैरेटिवली क्या है, उधर चांसेस क्या है। ऑब्वियसली बड़ा टफ होता है लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वर्किंग राइट्स, इमिग्रेशन के लिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं। काफ़ी लोग आते हैं, मतलब उनके स्पाउसेस ऑलरेडी वर्किंग है इन ऑस्ट्रेलिया, सो दे हैव लग्जरी कि उनके पास पार्टनर वीजा होता है, व्हिच मींस दे हैव बेटर चांसेस और उनको अपने आप को सपोर्ट करने के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। सो दे आर इन बेटर पोजीशन टू गेट अ जॉब। तो दूसरा है कि ऑब्वियसली मोस्टली एग्जाम्स हैं, रफली आई थिंक AMC 1 अराउंड $2,500 $3,000 तक का एग्जाम है। मैं एग्जैक्टली उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, मोस्टली मैं कर नहीं पाया अभी। ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट है, जैसे एमसी लिखे ऑस्ट्रेलिया पे तो आप सारा पाथवेज प्राइसेस सब कुछ उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। तो दैट्स बेसिकली अच्छा वो जो ब्रीफ पाथवे है कि उसमें आप कैसे गुड तरीके से कैसे आ सकते हैं। अगर आप आयरलैंड या यूके में अप्लाई करें ब्लैक के जरिए क्योंकि वो इज क्वाइट इजी टू आई मीन पास एग्जाम्स, गेट रजिस्ट्रेशन और स्टार्ट वर्किंग देयर। अगर आयरलैंड में और यूके में आपके पास जनरल रजिस्ट्रेशन है जो कि आती है आपको एग्जाम पास करके और एटलीस्ट यू हैव टू वर्क फॉर एटलीस्ट 1 or 2 years, क्योंकि इनिशियली आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होती है जैसे पाकिस्तान में। आफ्टर यू कंप्लीट दैट year or 2 you get general registration. अगर आपके पास जनरल रजिस्ट्रेशन आ जाती है आयरलैंड या यूके में तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर जॉब इन ऑस्ट्रेलिया विदाउट एनीथिंग, ओके। आई मीन आप उधर बैठे हुए अप्लाई करें तो उस पाथवे को कहते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पाथवे, जो कि ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट करता है अदर कंट्रीज लाइक यूके, आयरलैंड। लेकिन इट मस्ट है यू हैव टू पास एग्जाम, लैब एग्जाम्स एंड यू हैव टू हैव जनरल रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट कंट्री। तो वो न्यूजीलैंड भी है उसमें आता है, यूके और आयरलैंड में आता है। न्यूजीलैंड आई एम नॉट कमेंटिंग कि वो ऑब्वियसली डिफरेंट पाथवेज, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उधर एनर्जी वेस्ट करें, स्मॉल कंट्री और सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। तो एक ये बात है कि काफ़ी कॉलेज आजकल की बहुत ज़्यादा है, तो उधर से आप डायरेक्टली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पाथवे पे ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। तो उधर आपको जब फिर आप इस पाथवे से आते हैं तो देन अगेन you have to work for 1 year and you automatically get general registration and that's it, ठीक है। तो it's a very good another way to come out to Australia। और कोई चीज़
चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं उसके व्यूज लेके मैं आपसे फिर आपको फीडबैक देता हूँ, ठीक है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। थैंक यू। सर मैंने जो कंपाइल करना है वो पहले आपको एक वन बाय वन प्लीज, अगर किसने करना है तो वो टाइप करते हैं, हम वो भी देख लेंगे, और हम जो है वो जो पहले कंपाइल किए जो काफी सारे ऑडियंस ने भेजी है हम वो पहले कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर? तो उसमें पहला जनरल क्वेश्चन जो आ रहा है, पहला जो मैंने देखा बार बार, वो लोग ये पूछ रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं आफ्टर क्लियरिंग द पार्ट ऑफ AMC पार्ट, like how much time does it take to get a job and what are the ways to please इसे आंसर करें। ठीक है। मैं जैसे मैं कह रहा था कि ऑब्वियसली आप ऑब्वियसली एलिजिबल हो जो जॉब के लिए, तो कुछ लोग जो मोस्टली आ रहे थे लोग कोई आते हैं जिनके ऑब्वियसली स्पाउस इज ऑलरेडी वर्किंग है एज एन इंजीनियर, और उनके पास एज ए पार्टनर वीजा होता है, वेरी इजी फॉर देम यू नो, क्योंकि उनको अपने आप को नहीं करना पड़ता टू गेट अ जॉब, यू नो दे कैन अप्लाई एनी टाइम, दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड वर्किंग राइट्स एज वेल। अच्छा, जो पर्सन जिनके पास मतलब इमिग्रेशन की लग्जरी नहीं है तो वो क्या करें? मैं आया था 2017 और 18 में विजिटर वीजा पे, ठीक है, जो कि आपको मिलता है 3 to 6 months के लिए, ठीक है, और समटाइम आपको 12 months मिलते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर लक बेसिकली। तो उसमें इट्स ऑल अबाउट लक। तो आप क्या करते हो कि अगर यू आर वेरी मोटिवेटेड टू हैव इनफ सपोर्ट, क्योंकि आपको फिर अपने आप को सपोर्ट करना पड़ता है विजिटर पे, यू डोंट हैव राइट्स। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, इट मोस्ट अबाउट मतलब रेंटिंग प्लस लिविंग इंडिपेंडेंटली इधर रहने के लिए, जो बाय द टाइम यू विल बी अप्लाइंग फॉर द जॉब, और आपको सपोर्ट चाहिए होगी अपने आप को मेंटेन करने के लिए, दैट कॉस्ट अबाउट एटलीस्ट $1,000 $1,500 a month, क्योंकि रेंटिंग और ग्रोसरीज एवरीथिंग इज क्वाइट एक्सपेंसिव। उसमें आप चांसेस हैं कि आप अगर आप बहुत आपके पास गुड गाइडेंस है, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, रेफरेंसेस हैं, जो कि आई एम ऑलवेज यू नो वेलकम टू गाइड ऑल द मिशनरीज और ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स हु एक्चुअली अप्रोच मी कि कैसे अप्लाई करना है और कैसे उनकी इंटरव्यूज कैसे टैकल करने हैं और कहाँ अप्लाई करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आप करें, देन ऑल योर लक। इट टुक मी 6 months and मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा था just 20 days were left and I got a job just 20 days before my visa expires, क्योंकि आपको जैसे वीजा मिलता है obviously they give you working visa, then straight forward, no issues at all. तो मिल जाती है, it's not possible, it depends कि if you have good support, आप ये नहीं कर सकते कि I'm gonna go, I've got 3 months, I'm gonna get a job. You can get a job, but you know it's all about luck. तो ये एक बड़ा, और सेकेंडली कुछ लोग करते हैं कि एक और जो अच्छी चीज आप कर सकते हैं मैक्सिमम जॉब के चांसेस बढ़ाने के लिए, सॉरी मेरा थोड़ा सूट है तो मुझे थोड़ा सिट लेना पड़ा, तो वैसे कर सकते हैं आप AMC एग्जाम दें, पास करें, देन ट्रिक इज जॉब लेने के लिए आप उधर बैठे हुए ऑब्जर्वरशिप अप्लाई करें। ऑस्ट्रेलिया में कुछ हॉस्पिटल ऑफर करते हैं, कई जगह पेड ऑब्जर्वरशिप होती है, कई जगह अनपेड होती है। ऑब्जर्वरशिप होती है कि यू गेट लाइक 2 to 3 months a program in the hospital where you work with interns, RMOs or the medical team के साथ, and then your chances of getting a job there is maximum. How you do it? आप उधर जाओ, then obviously get contacts, you work hard, you show that you're ready to work. गोरों में ये होता है कि वो आपको डायरेक्टली जॉब देने से थोड़ा ना घबराते हैं, क्योंकि obviously they don't know how you work, वो आपके स्किल्स क्या हैं। तो ऑब्जर्वरशिप अगर आप ले लो तो then your chances are way better. मेरे खुद ऑब्जर्वरशिप मुझे मिल गई थी, would get observership for 3 months or within 1 month आपके आपके कोडिंग्स बन जाते हैं, got your references, you got your contacts with the job managers as well, so it becomes easy.
not bad. तो ये एक ऑप्शन होता है. Obviously कुछ लोग पूछ रहे हैं कि प्रोसेस कॉस्टली. Obviously मैं बता रहा हूँ कि $1,500 a month आपको लगता है अपने आप को सस्टेन करने ऑस्ट्रेलिया में. और observership भी sometimes लोग $2,000 कुछ हॉस्पिटल्स ऑफर करते हैं, कुछ up to $3,000, some even free of cost. उनका वेटिंग पीरियड भी होता है कि up to 1 year आपको पहले अपने से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है. Then they can give you position, 3 position या 3 to 4 positions होती हैं every 3 or 4 months. तो वो वेटिंग टाइम के लिहाज से तो आपको अकोमोडेट करते हैं. And once you get a chance, तो वो उसमें आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जॉब लेने के लिए. अच्छा, obviously इस आप सब कहेंगे कि too much money. Yes, too much money. उसमें आपको एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि why would you like to move from UK to Australia? मुनी पूछ रहे हैं और एक दो लोग पूछ रहे हैं कि why would you move from UK to after doing lab to Australia? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली लाइफस्टाइल इज वे बेटर as compared to Ireland or UK. Even every year we get so many local doctors from Ireland and UK just coming to Australia just for the lifestyle. चले हम आप थोड़ी बहुत नेगेटिव बातें थोड़ी पॉजिटिव बातें बता दो आपको कि लाइफस्टाइल इज अमेजिंग बेसिकली. So once you get your initial job, आपकी जो जॉब की obviously contractual jobs होती हैं, आपको yearly contract होता है, ठीक है. वो जॉब आपकी स्टार्ट होती है nearly $100,000 per year, which is just a basic pay for all the junior doctors. और अगर आप obviously on the top आप हमेशा weekends करते हो, after hours कोई काम करते हो, अगर 5 बजे नौकरी जॉब खत्म होती है, अगर 5 बजे के बाद आप जो भी काम करते हो उस पर आपको एक्स्ट्रा बोनसेस मिलते हैं. संडे को काम करते हो, सैटरडे को काम करते हो, आपको पे डबल मिलती है. तो आप ईयरली आप अर्न कर लेते हो तकरीबन 2-2.5 करोड़ पाकिस्तान के लिहाज से. I'm sure कि आपको उसका पता होना हो, ठीक है. तो obviously आपको इनिशियली आपकी स्पेंडिंग होती है. तो once you get a job, literally just 1 or 2 months आपका सब कुछ पे बैक हो जाता है, ठीक है. योर लाइफस्टाइल चेंजेस कंप्लीटली. जैसे जूनियर डॉक्टर की जॉब है, ऑब्वियसली जब आप प्रोग्रेस करते हो अपने लाइफ में आगे अपने करियर में, ऑब्वियसली पहली पे इज मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़ 2.5 करोड़ ईयर है. तो ऑब्वियसली जब आप मूव करते हो तो इट मल्टीप्लाइज बाय 5 to 5 टाइम्स, ठीक है. और अगर आप सर्जरी में जाते हो या प्रोसीजरल स्टफ में जाते हो, इट कैन गो टू $1 million ईयर, ठीक है. तो इसके अलावा एज कम्पेयर टू के इधर का लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, ठीक है. You can get a good big spacious house, or you can get all the fancy cars, or a beautiful country. मतलब आप बहुत अच्छी जगह रह सकते हो with good views, beach house. You can drive sports cars, so all the perks which comes later. तो ये थोड़े बग्स हैं जो आपको यूके में नहीं मिलते, क्योंकि आई नो जो यूके से डॉक्टर्स इवन रिसेंटली में गेट टुगेदर में पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं मतलब जो यूके से हैं, they're not happy. They said there were so many workload was too much. They were not happy with their pays. और उधर आप इतने स्पेशियस घर नहीं मिलते जो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाते हैं. तो you can easily manage जो आप not much possible in Ireland or UK. So ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. ताहम मैं happy to take another question. Sorry. Yeah, sir. The second question is how to improve your CV. Like after करेंगे AMC part 1, एक तो observership हो गई, like अगर वो किसी ने paid भी कर रहा है, unpaid कर रहा है, इग्नोर हो गया. दूसरा like research हो गई, इस तरह अपना home country में जो clinical experience है, does it matter? Like does it count as a plus point or not? It doesn't matter. So doing research doesn't matter. आप internship लाज़मी करें. जो प्लस पॉइंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया देखना चाहता है कि आपकी इसे इधर बहुत फेमस है recency of practice कि you should be working as a doctor until your last day in Pakistan. जितना गैप पड़ जाएगा आपका नॉन वर्किंग पीरियड का, then that is a bad impact on getting a job in Australia.
3 to 6 months up to 1 year is, I think, acceptable. Excuse me. Otherwise, it becomes a bit difficult. तो make sure करें कि obviously internship हॉस्टल क्लास भी करें. उसके बाद somehow कुछ ना कुछ काम करते रहें. ये ना करें कि आप ब्रेक लेके सिर्फ स्टडी करना शुरू हो जाएं और आप recency और practice पे फोकस ना करें. Very important. और बाकी obviously observership is one thing. Research कोई doesn't matter much क्योंकि जो आपकी ड्यूटीज हैं बेसिकली उसमें रिसर्च नहीं चाहिए एज ए जूनियर डॉक्टर, तो दैट डजंट मैटर. अगर आपको ऑब्जर्वरशिप मिल जाती है तो ऑब्वियसली देन ऑल दे नीड इज कि आप यू आर सेफ टू वर्क. वो जो भी इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली अगर आप स्टेज पे पहुंचे कोई से पूछे तो ऑब्वियसली उनको गाइड करो स्टेज पे कि वो क्या चाहते हैं आप, व्हाट दे वांट टू सी बिफोर. जो आप अपने सीवी में नहीं लिख सकते, यू हैव टू शो इट by doing observation with them. ठीक है, उसमें obviously आपने अपनी सेफ्टी दिखानी कि you're safe, you are able to make safe decision. पाकिस्तान की तरह नहीं कि मतलब आप थोड़ा unstable patient हो, आप मतलब एंटी डालते हैं, पॉलिस डालते हैं, मतलब you have to take a step back, discuss with the senior, rationalize it. कोई medication मतलब बगैर सोच समझे देने, मतलब multiple चीजें जो आप इंडिकेट करती हैं कि आप सेफ डॉक्टर हो, नॉट सेफ डॉक्टर. तो ये चीजें देखते हैं. ठीक है. Another question. Yes, sir. Now we are moving towards the KMG part 2. Sir, there is a myth, maybe fact भी हो कि वो कह रहे हैं कि इसकी जो passing percentage है वो बहुत कम है. Like you said earlier, it is not impossible, but मुश्किल है लेकिन possible. So, what are your tips, like just like about KMC part 1 recalls, any tips for KMC part 2 to clear first attempt or second attempt? उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं, डेली 20% चांस होते हैं पास करने के. लेकिन उसमें एक जो रास्ता है जो कि लिटरली डजंट मैटर. ऑब्वियसली AMC 2 के साथ आपके चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन AMC 1 के साथ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द जॉब. तो आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, उसे कहते हैं लिमिटेड रजिस्ट्रेशन. ठीक है, वो लीड नहीं करती कि आप जनरल रजिस्ट्रेशन पे मतलब आप मिल जाए, आपको पार्ट 2 देना पड़ता है. लेकिन उसका एक जो रास्ता है कि कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने एक और पाथवे डिजाइन किया और जस्ट उन डॉक्टर्स के लिए जिनको AMC 1 के साथ जॉब मिल जाए. ठीक है, उसे कहते हैं कि वर्क बेस्ड असेसमेंट प्रोग्राम. तो उससे होता है कि आपका जो क्लिनिकल एग्जाम होता है वो एग्जाम हो जाता है. यू डोंट हैव टू अपीयर एन एग्जाम अलाउड. तो आप जिस हॉस्पिटल में काम जो ऑफर करते हैं ये प्रोग्राम, उसमें कुछ असेसमेंट्स होती हैं, वेरी सुपर इजी. तो आप वो असेसमेंट करो. 20-24 असेसमेंट होती है ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू पासिंग AMC 2 एग्जाम. ठीक है, वो AMC बाद में उसको असेस करता है, वर्क बेस्ड असेसमेंट्स होती है, और देन यू एलिजिबल फॉर जनरल रजिस्ट्रेशन. ठीक है, तो ये जो रास्ता है, तो जरूरी नहीं आप मतलब AMC 1 दें, जॉब के लिए मैक्सिमम ट्राई करें, मिल जाती है, रादर वेटिंग के मैं दोबारा AMC 2. वैसे चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं अगर आप obviously you stuck in a situation where you cannot come to Australia or doing something else, then obviously fair enough, prepare for clinical exam. If you can work, if you are in Australia, somehow apply for job, get the job. मुझे 2006 में जब मैं आया था, मैं विजिटर वीजा पे आया. Within 6 months मेरे पास just part 1 एग्जाम था. I got the job. I get to do work based assessment for the next 12 months, और मुझे एग्जाम भी देना पड़ा क्लिनिकल. I got the work visa, I got the general registration within 12 months. So process was quite smooth for me, but obviously it's a matter of luck. Okay. Any other question? Yes, sir. Now we are moving forward to residency program, sir. Like after general restriction, what are the chances, like जो बहुत अच्छी पेड रेजिडेंसी है, like emergency medicine, इस तरह की रेजिडेंसी जो अच्छी पेएबल हो और easily accessible हो, तो any idea like how can we easily? So question is how to get into a training program? Is the question? Yes, sir. Residency program, specialization. Training program. Okay, training program.
Okay. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑब्वियसली सर्जिकल प्रोग्राम होते हैं, मेडिकल प्रोग्राम्स होते हैं, और इमरजेंसी मेडिसिन ऑब्वियसली और जनरल मेडिसिन एज वेल. तो नॉट डिफिकल्ट. ऑब्वियसली यू हैव टू हैव जनरल रजिस्ट्रेशन फर्स्ट. तीन स्पेशलिटीज हैं, उनमें होता है कि आप एटलीस्ट जनरल रजिस्ट्रेशन लें जो आपको एएमसी दोनों एएमसी एग्जाम्स देंगे, और then you get general registration. Then you have to have a period of 1 or 2 years further experience to get into a training program. ठीक है, उसके लिए एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं जैसे पाकिस्तान और अमेरिका में होता है कि जस्ट सिट इन एग्जाम्स, यू गेट a grading और आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो. ठीक है, which is because you can say is a core part of the Australian system, health system. It is not straightforward. उसमें होता है कि मिल जाती है, नॉट डिफिकल्ट. आपको मेडिकल ट्रेनिंग उसमें होता है कि ट्रेनिंग के लिए आपको जस्ट जो हॉस्पिटल डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे इमरजेंसी मेडिसिन उसका एक मेडिकल डायरेक्टर होता है, जो मेडिकल स्पेशलिटीज है उनका एक डायरेक्टर होता है, और सर्जिकल स्पेशलिटीज का एक और डायरेक्टर होता है. ठीक है, तो जब आप हॉस्पिटल में काम करते हो यू गेट टू नो दैट, एंड फिर आपके रेफरेंसेस बड़े काम आते हैं. ठीक है, तो देन आपको इजीली मिल जाती है, नॉट इशू एट ऑल. ईडी ट्रेनिंग में मैंने इमरजेंसी मेडिसिन में काम किया ऑलमोस्ट 3 years एज ए सीनियर डॉक्टर. आई गॉट द ट्रेनिंग. तो ईडी ट्रेनिंग इज वेरी कॉमन टू गेट इनटू. मेडिकल ट्रेनिंग ही मिल जाती है. सर्जिकल ट्रेनिंग इज कम्पेटिटिव, वो आपको एटलीस्ट 5-7 मतलब 10 years लग जाते हैं, because highly competitive. उसकी रीजन ये है कि उसकी हर स्टेट, बहुत स्टेट्स नहीं है, 5-6 स्टेट्स हैं, और हर स्टेट्स में जो बिग हॉस्पिटल हैं 4-5 ही होते हैं. तो ये अपने आप को बैलेंस करते हैं. ऑस्ट्रेलिया दे डोंट वांट टू प्रोड्यूस सो मेनी डॉक्टर्स सो दैट देयर आर नॉट मेनी जॉब्स. ठीक है, वो इतने ही प्रोड्यूस डॉक्टर्स करते हैं कि वो जो सप्लाई और डिमांड को बैलेंस कर सके. ठीक है, तो हर स्पेशलिटी में जो टॉप मोस्ट पोजीशंस होती हैं वो 2-3, हर उसमें 3-4 ट्रेनिंग पोजीशंस होती हैं. ठीक है, at that stage then you have to have so many research or stand out in terms of CV to get those top hierarchy positions. ठीक है, तो I wouldn't say कि worry about that. First come here. आगे अगर आप you are motivated, I wouldn't say possible. You can get into any specialty or if you are motivated. ठीक है, एक और ने पूछा था कि सबसे highly paying specialty कौन सी ऑस्ट्रेलिया. It's a good question. Highly paid, obviously surgical specialties are highly paid, but by the time you reach there, doesn't matter. क्योंकि अगर आपको सर्जिकल स्पेशलिटी में कंसल्टेंट के टॉप लेवल जॉब पे जाने के लिए आपको 10-20 years लग जाएंगे. ठीक है, 20 years, और स्पेशली आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो कार्डियोलॉजी की जॉब बहुत अच्छी है, लेकिन obviously you have to take easily takes up to 10-20 years to reach that stage. क्योंकि उसमें आपको जस्ट ये नहीं कि आप 5 years की ट्रेनिंग करते हो, आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करते हुए 5-7-8 years लग जाते हैं. आपको फेलोशिप्स करनी पड़ती है. They really want to make sure that you are able to work independently. ठीक है, तो आपको कंसल्टेंट नहीं कहते unless you have a lot of experience. ठीक है, तो it doesn't matter आप जिस भी स्पेशलिटी में हो, इवन फैमिली फिजिशियन में हो, एज ए जो भी मैं अनअलाउड any doctor after 8-10 years easily I would say you should be earning 6 से 7 crore per year, no issues at all. तो बाकी बहुत टॉप पे जाना पड़ता है सर्जिकल स्पेशलिटीज में, रेडिकुलस अमाउंट अर्न करने के लिए. ठीक है, sorry, next question. Sir, now, sir, someone is asking, can't we apply for AMC part after AMC part of both job while sitting in Pakistan? Like you are saying, it is necessary to do observation. Like it is a plus point, but can't we apply like online for applying for AM after for job after AMC part? For job? Yes, sir. For job. For job, you can apply. चांसेस लेकिन बहुत मिनिमल होंगे, क्योंकि हमेशा क्योंकि आप जब अप्लाई करते हो क्वाइट कम्पेटिटिव, क्योंकि उनके पास से मल्टीपल एप्लीकेशन है. ठीक है, जॉब के लिए रिसीव करते हैं. ठीक है,
और उसमें एक कैंडिडेट होता है, मोस्टली कैंडिडेट्स लोकल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट है वो लोकल है, उसके पास, जैसे मैं अभी मेलबर्न में रह रहा हूँ, तो मेलबर्न में से 10 कैंडिडेट्स हैं, उनके पास वर्क कार्ड्स नहीं है, वो लोकली अवेलेबल नहीं है, और यू कैन टॉक टू देम, ठीक है। और एज कम्पेयर टू कैंडिडेट जो कि पाकिस्तान बैठा हुआ है, यू डोंट नो देम कि वो इधर आ सकता है नहीं आ सकता, उसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। मे बी 20 years ago, 20 years ago, 30 years ago मिल जाती जॉब पाकिस्तान बैठे, आज थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। मिल जाती है, मिलने को मिल भी जाती है, लेकिन अनलाइकली है। बेस्ट है कि आप कोविड टाइम्स में मिल जाती थी। शो के लास्ट ईयर्स में एक डाउनफॉल आया था कि डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया था। सम हॉस्पिटल्स के इफ यू हैड गुड कॉन्टैक्ट्स, जैसे अगर मेरे साथ कॉन्टैक्ट था उस टाइम पे, आई नो कि सम हॉस्पिटल्स वर ऑफरिंग जॉब्स इवन सिटिंग इन पाकिस्तान। कुछ लोग इंडिया से, कुछ एक कंट्री से डायरेक्टली इधर आए थे। तो वो इसलिए इस होल लक टाइम कि कौन सा टाइम चल रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो अनलाइकली है। So, Sir, any other question? yes, sir. Sir, there are questions. They are mostly people are asking about visa. Like some mostly want to move with their moms. Like they are a single child and they don't want to leave their family behind. So they are planning to move with their family, with their mother mostly. So what are the chances that after getting a job they can अपनी अम्मी को बुला सकते हैं? इस तरह के कुछ वीजा इश्यूज वगैरह तो इजीली एक्सेसिबल हो पेरेंट्स को, ये प्लीज। अच्छा, वीज़ास के ऑब्वियसली मल्टीपल कैटेगरीज हैं। वीज़ा में ऐसा है कि अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको वर्किंग वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। और उसमें जब आपको मिल जाता है वीज़ा, ऑब्वियसली जब आप जॉब अकेले आओ तो ऑब्वियसली बेस्ट कि आप अकेले आओ, अपनी फैमिली को ना लेके आओ, ऑब्वियसली अनसेफ एज वेल। आपको जॉब मिलती है, अप्लाई फॉर जॉब, गेट द वीज़ा, वर्किंग वीज़ा। उस वीज़ा के बेस पे यू कैन आप अपने फैमिली को लेके आ सकते हो, नो इश्यूज है वो। अगर आपका फैमिली पर्सन को भी आता है, पार्टनर आता है, बच्चा आता है, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन और आपको वीज़ा मिल जाता है। पेरेंट्स के लिए थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। पेरेंट्स एज ए विजिटर वीज़ा पे आ सकते हैं लेटर ऑन, और आप उनको इनवाइट भी कर सकते हैं, दे कैन गेट ए वीज़ा। लेकिन वो मतलब परमानेंटली नहीं आ सकते, उनके लिए डिफरेंट पाथवेज हैं और डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल अदर फैक्टर्स। विजिट के लिए आ सकते हैं, आपके पेरेंट्स कभी भी आ सकते हैं, आपके सिबलिंग्स कभी भी आ सकते हैं एज ए विजिटर्स, तो वो इशू नहीं, ठीक है। तो लेकिन अगर आपके पास जॉब वीज़ा आ गया, तो वीज़ा लेवल आ गया, तो योर ऑल फैमिली मेंबर्स कैन गेट वीज़ा। So there is a question if someone while staying in Pakistan cleared FCS part 1 and now he is moving towards Australia, that like is it possible that like if someone has cleared FCS part 1 in medicine, so there is plus point or not that he will get a job in medicine, like some of emergency medicine, internal medicine, whatever. इसके हाँ, दो पार्ट्स हैं इसके क्वेश्चन के। अगर आपने पार्ट 1 किया हुआ है और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की हुई है, ठीक है, और इवन कि आपने FCS पार्ट 2 भी दिया हुआ है, उसके लिए आपको अगर आप स्टैंडर्ड पाथ पे भी आ रहे हैं तो डज नॉट इम्पैक्ट मच ऑन गेटिंग ए जॉब। लेकिन उसका प्लस पॉइंट देखिए, आपकी जो नॉलेज, आपकी ट्रेनिंग है, दैट नेवर गोज इन वेस्ट। तो उसमें उसका ये प्लस पॉइंट होता है कि अगर आपको शुरू में आपको जॉब मिल जाती है, you can get a rather than a junior doctor job, you can get which next category, a registrar job as a senior doctor, non-trade में फिर आपको knowledge काम आता है और sometimes chances better हो जाते हैं कि आप rather than junior doctor apply करो, आप directly as a senior doctor job ये apply करो, तो उसमें फिर आपको chances इस sense में थोड़े बेहतर हो जाते हैं कि आपके पास अगर कोई स्पेशलिटी का, कि आपने बीच ट्रेनिंग की हुई है, गानी ट्रेनिंग की हुई है, तो द चांसेस ऑफ गेटिंग ए स्पेशलाइज्ड जॉब दैट एरिया आर अ बिट बेटर। लेकिन उसमें आपको डायरेक्टली
ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, जैसे एज ए स्पेशलिटी में आपको एज ए जनरल डॉक्टर, एज ए सीनियर जनरल डॉक्टर काम करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए स्टिल आई इंसिस्ट कि ऑब्वियसली जब आप एज ए सीनियर डॉक्टर आते हैं पाकिस्तान से डायरेक्टली वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि at any stage would be other senior junior, it takes about 36 at least 3 months to get used to Australian system के communicate कैसे करना है, क्योंकि आपके पास पूरी टीम होती है, आपकी responsibilities क्या आती हैं, it becomes a bit passive. So always suggest कि आप junior doctors से आएं, 3 साल ऐसे junior doctor काम कर लें, know how हो जाए system की, then it's not that difficult क्योंकि knowledge होता है सबके पास, but as a junior doctor knowledge it doesn't matter much as well, क्योंकि उसकी बड़ी simple जैसे हाउस जॉब में उसके tasks होते हैं ऐसे ही होते हैं, तो ना वो मैटर नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू गेट यूज्ड टू सिस्टम के अपने मल्टीपल टीम्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, एज आपका रोल अंडरस्टैंड कैसे करना है, हॉस्पिटल के सिस्टम को अंडरस्टैंड कैसे करना है, तो दैट नॉलेज इज वेरी, तो क्लिनिकल नॉलेज होने से फायदा होगा तब जब ऐसे आप कंफर्टेबल हो गए वर्किंग इन ऑस्ट्रेलियन हेल्थ सिस्टम। So I always recommend to come as a junior doctor, but if you have a training in certain specialties, is a plus point. It's gonna be beneficial down the track. So no issues at all. Any further questions? Okay sir, ये सर 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद आप बाकी नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। सर देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट लिविंग कॉस्ट एंड सेविंग्स, लाइक you said it earlier, as a junior doctor you can earn up to 1 crore in Pakistan. What are the expenditures and savings? Like if someone wants to save. अच्छा, तो ये up to not 1 crore, up to 2 crore, ठीक है, $1 lakh आपके मोस्टली पे रेट्स होते हैं, और आप एक्स्ट्रा अर्न करते हो ऑलमोस्ट $30,000 a year एक्स्ट्रा, तो ऑलमोस्ट 2 crore बन जाता है आपके ईयर की। आगे कटिंग द कॉस्ट, तो डॉक्टर्स ऑस्ट्रेलिया में pretty much टॉप 1% रिच लोगों में आते हैं इधर, तो इट्स अ गुड लाइफ स्टाइल, तो उसमें ऐसा होता है कि इट्स अ गुड मनी, टैक्सेशन भी हाई है इधर, तो आपका ऑलमोस्ट 30 to 35% में टैक्स ब्रैकेट्स हैं, कि अगर आप $100,000 to 20,000 $1,20,000 से नीचे अपने आपको रखते हो तो आपको टैक्स ब्रैकेट और होती है, जैसे आप जोड़ जाते हो तो टैक्स ब्रैकेट और हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं काउंटिंग एडवाइस नहीं आपको दे सकता, लेकिन यू नो देयर येट, लेकिन अगर आपको बाद में चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, इशू नहीं है। तो जैसे आप $180,000 पर ईयर ऊपर चले जाते हैं तो अपना टैक्स ऑलमोस्ट 45% हो जाता है, ठीक है। तो जनरली जूनियर डॉक्टर के पे आपको 30-35% टैक्स होता है। तो अच्छा, कटिंग डाउन फर्दर, उसमें क्या अगर आप $1,20,000 पर ईयर कमाते हो तो ऑलमोस्ट $40,000 आपका पर ईयर टैक्स में जाएगा, ठीक है। तो इधर पे सिस्टम होता है, आपको फोर्टनाइटली 2 वीक्स के बाद आपको पे मिलती है रादर देन मंथली, ठीक है। तो आपकी जो जूनियर डॉक्टर की पे होती है इट गोज अराउंड $3,000 to $3,500 ए फोर्टनाइट आफ्टर टैक्स डिडक्शन, ठीक है। इसमें आप टैक्स दे चुके होते हो और जो आपके हाथ में आती है वाइट, ठीक है, और मंथली जो बच जाती है ऑलमोस्ट $6,000 to $7,000 ए मंथ, ठीक है। तो उसमें वो डिपेंड्स के फर्दर एक्सपेंडिचर कि आपका फैमिली सिस्टम कितना बड़ा है, ठीक है। तो अगर आप रीजनेबल एक अच्छे घर में रहते हो एज ए और रेंटिंग पे रहते हो तो आपको ऑलमोस्ट $2,000 ए मंथ, $2,000 to $3,000, which is तो हाई साइड पे चले जाता है, आपको $2,000 to $2,500 ए मंथ आपको एक अच्छा घर मिल जाता है, ठीक है, आउट ऑफ $6,000। रेस्ट ऑफ द मनी सेविंग, ठीक है। आपको ग्रोसरी के लिए फूड इज नॉट, अगर आप इतना कमा रहे हो तो फूड इतनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप घर में मतलब आप बहुत ज़्यादा आउटिंग करो तो दैट बिकम्स टू मच एक्सपेंसिव। $400 to $500 आपका मतलब फुल मंथ की आपकी ग्रोसरी हो जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली ऑन द टॉप ऑफ दैट 300 मैक्सिमम $200 to $300 आके बिल्स हो जाते हैं, यूटिलिटी बिल्स में, वाटर, गैस, इंटरनेट वगैरह हो जाता है और फ्यूल कॉस्ट हो जाती है। तो you go up to saving about nearly at least $2,000, $3,000, ठीक है। $2,000 to $2,500 is the same limit you can save
which means कि 2000 into 12 आपको you can save up to $30,000 to $40,000 a saving per year, which goes like up to 60 to 70 lakh in Pakistan year. ठीक है, तो 1/3 आपका टैक्स में चले जाएगा, 1/3 आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा ऑस्ट्रेलिया में, 1/3 आपकी सेविंग होगी. ठीक है, सिंपल ये है क्वेश्चन. प्रॉब्ली आंसर आपका मतलब उसका कट डाउन फर्दर आपकी अर्निंग का. Okay, sir. Thank you. Sir, there is someone asking from about Ireland pathway, and he is he is saying how to get a job for getting temporary AHPRA restriction while staying in Ireland. So we need to apply directly to different hospitals. Like he is staying in Ireland and he wants to get restriction like AHPRA. Any how to about this? Yes, so you can apply directly. अगर आपके यूके पास आपके पास जनरल रजिस्ट्रेशन है जेएमसी के साथ और आरडेट के साथ, ठीक है, तो इधर हॉस्पिटल में एवरी ईयर जूनियर डॉक्टर्स की कैंपेन होती है, मिड ईयर में होती है. ये कैंपेन्स होती है और हॉस्पिटल की वो ड्राइव्स होती हैं कि जैसे पाकिस्तान में होती है जॉब्स आती है. ठीक है, हर हॉस्पिटल में एवरी ईयर इस टाइम आजकल के मिड ईयर में आती है फाइनेंशियल ईयर. तो हर स्टेट्स की एक एक कैंपेन होती है. कैंपेन में होता है कि उनकी वेबसाइट होती है, जैसे अगर मैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में हूँ तो आपकी wa.gov.au होगी. अगर आप जनरली बस यही लिखती हैं गूगल पे जाकर के जैसे कि मेलबर्न मतलब आरएमओ जॉब्स, तो उसकी टॉप साइड आ जाएगी victoria.health.gov.au. इस तरह की आ जाएगी और इस तरह सब स्टेट्स की एक वेबसाइट होती है. ठीक है, उस पर वो आपको जॉब्स की आ जाता है कि कैंपेन ओपन होगी. ठीक है, जॉब की, तो उसमें आप अप्लाई करते हो डायरेक्टली. अगर आप आर्ट कंप्यूटर अथॉरिटी पाथवे पे, तो उस पे आपको डायरेक्टली जॉब मिलेगी. Okay. Sir, there is another question के comparison आ रहा है USMLE का और AMC का, like mostly some people are asking. Can you wanna comment on that? हाँ जी, मुझे कोई फीडबैक देगा क्योंकि मैं quite disconnected from USMLE for last 7-8 years. कि I know कि उसके 3 एग्जाम्स होते हैं. 3 एग्जाम्स के बाद आप मैच के लिए अप्लाई करते हैं. कैन समवन गिव मी फीडबैक फ्रॉम देयर कि आप उधर मैच अप्लाई करने में कितना टाइम लगता है, और बाय द टाइम यू आर आफ्टर USMLE यू आर स्टेइंग इन US कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपने, फिर उनकी एक कंडीशन ये होती है कि हमारा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपने 2 साल मैच के लिए अप्लाई नहीं करना, 2 साल आपने हमारे साथ काम करना है, बट दे पे यू वेल $3,500 to $4,000. ओके, चलें दैट्स. तो उसमें ऑब्वियसली मैं उस कमेंट नहीं कर सकती हूँ, आई डोंट हैव मच नॉलेज. मैं ये कह सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एटलीस्ट होता है कि अगर यू आर इन पोजीशन आफ्टर डूइंग AMC or one exam can get a job, आप totally independent person financially from day one on that day. Okay, और secondly आपको you get Australian passport nearly within 5 years. जैसे आपको जनरल रजिस्ट्रेशन होती है तो आप PR के लिए अप्लाई करते हो after 3 or 4 years, तो आपको फॉरन ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट मिल जाता है 5 years के बाद, जो कि आई डोंट थिंक सो US होने का 10 years आपको देना पड़ता है. ठीक है, और ये एक चीज़ है. और सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है. ऑब्वियसली US में मोस्टली कवर्ड बाय प्राइवेट इंश्योरेंस, तो पब्लिक वो गवर्नमेंट पे नहीं करती मेडिकल फीस, प्राइवेट इंश्योरेंसेस पे करती है. ऑब्वियसली if you are in a good state, but I know that insurance pays well, और आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हो. ऑस्ट्रेलियन सिस्टम इज गवर्नमेंट फंडेड. प्राइवेट वर्क भी होता है इसमें, लेकिन मोस्टली गवर्नमेंट फंडेड है. तो गवर्नमेंट गिव्स यू मनी, not private insurances. They do give you money, but that's after becoming a consultant and when you start doing a private practice. So I think obviously that depends कि आपको क्या सूट करता है आपकी सर्कमस्टेंसेस लाइफ में, तो you can choose. लेकिन एक प्लस पॉइंट है which I like US का, you can get it like good trainings. उनका प्रोसेस बड़ा स्ट्रीमलाइन है. ऑस्ट्रेलिया में इतना स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं है, which is very bad side of Australia. तो ये इशू है जो कि आपको अमेरिका में आप स्पेशलिटीज में अगर मैच जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग
registered में and you become a fine consultant towards the other end of the line. जो कि ऑस्ट्रेलिया के बाद थोड़ा ड्रैग है इसमें ऐसे जूनियर पोजीशंस में ना वीकेंड का बात में है कि आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए ऐसे जूनियर में, फिर आप ट्रेनिंग पाथ में जाएं। और पाकिस्तान में जैसे सिस्टम है वैसे अमेरिका में कि आप doesn't matter, you just sit in exams, go directly on training positions straight away. ये थोड़ा difference है इसमें. Okay, sir. It's all done from my side. If anyone wants to ask question, he can raise your hand or unmute himself. By mean, I am introducing sir Hasan Nasir bhai from M68. There is an app, sir, like comparatively to IMD app, where all the sources about AMC is available. So if someone wants to do AMC and he is looking for resources, he can contact Hasan Nasir bhai. मैं बता देता हूँ IMD ऐप के अंदर ना बेसिकली आपके पास AMC का भी क्यू बैंक होता है, आपका USMLE का क्यू बैंक, लैब के रिसोर्सेज है, कैनेडा के रिसोर्सेज हैं, आपको बोर्ड्स एंड बियॉन्ड सारे ही वीडियोस सारे क्यू बैंक्स एक जगह में मिलते हैं। और कंपेरेटली अगर आप USMLE का यूवर्ल्ड का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पैकेज $550 का है तो IMD 12 महीने की आपको 12,000 की मिलती है तकरीबन। तो दैट्स अ क्विक वे कि अगर आप अपना AMC का खर्चा कम करना चाह रहे हैं या अगर आप USMLE करें तो उसका खर्चा कम करना चाहते हैं दैट इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो अगर किसी को चाहिए हो तो मैं अपना नंबर नीचे डाल रहा हूँ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू। Okay, another question? Who wants to ask? Sir, I think all are done. Salman is the most answer. Salman wants to ask something. और सलमान के पास क्वेश्चन? जी सर, सलमान को ask something. You can post here or unmute yourself and speak. Salman, I cannot hear you. I think he is typing. No worries. आप ऐसा करें कि आप कोई मैं 5 मिनट्स के लिए कॉलम में क्वेश्चंस आते हैं, मैं 5-10 मिनट्स के लिए वो डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है? कोई आंसर्स कर देता हूँ रैंडमली जो बॉक्सेस हैं, ठीक है? तो मुझे सर yes Salman, sir, go ahead. My name is Dr. Salman Hassan. I am from the batch of 5. I have a query here. I started preparing for AMC1 but left in between because I heard that it is very difficult to crack AMC1. Class fellow of mine has recently passed AMC1, so I wanted to ask which is better in terms of cost while you are earning not that much in Pakistan. You belong to a middle class family. Which is better in terms of overall exam cost? ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आज की सिचुएशंस हैं, आई एम दैट सिचुएशन कि अगर आप डायरेक्टली AMC के लिए अगर आपका पार्टनर ऑस्ट्रेलिया में है तो उसके काफी लोग मैरिड होते हैं, इधर आ जाते हैं, तो बेस्ट के कम डायरेक्टली, ठीक है? अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं एज कम्पेयर टू कि आपको यूके आइलैंड से वे बेटर लाइफस्टाइल मिलता है, घर मिलता है, आपको बहुत अच्छी लाइफ मिलती है और यूके और आयरलैंड का जो आजकल इकोनॉमी अनस्टेबिलिटी भी है और एडवर्ड जो कोलैप्स भी है, ठीक है, और बेस भी बहुत अच्छी नहीं रहेगा उधर। तो आई वुड सजेस्ट के डू प्लैब्स, ठीक है? इंग्लिश एग्जाम दें, अपना प्लैब्स है, जाएं, 1 साल काम करें, साल और 1-2 साल, ठीक है, विद द व्यू कि आप जैसे आपको तो जनरल रजिस्ट्रेशन इन द मूव टू ऑस्ट्रेलिया व्हिच इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें आपके टाइम वेस्टेज के चांसेस कम होंगे, विल बी चीपर एज वेल, और उसमें थोड़ी एम्बिग्यूटी भी नहीं होगी कि आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको जॉब हंटिंग के लिए यू विल बी स्पेंडिंग अ लॉट फ्रॉम योर ओन पॉकेट और फ्रॉम योर पेरेंट्स पॉकेट, और समटाइम्स ऑब्वियसली जॉब मिल जाती है अगर आप गुड एफर्ट करें, और ऑब्वियसली इन द अदर हैंड थोड़ा इज ए ऑप्शन एज वेल कि आपकी जॉब भी ना मिले, तो विल बी अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ मनी। तो अगर आपने चांसेस सर्टेन करने हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आजकल के हालात के मुताबिक ये उसके प्लान थोड़ा चीपर पाथवे से गो देयर, अपनी रजिस्ट्रेशन लें और डायरेक्टली हो जाए,
much easier, much better. और definitely उसमें catch तो नहीं है, लेकिन अच्छा है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत अच्छा है इसका बिल्डिंग के जो लोग इधर आते हैं, पर्सनली मुझे बताते हैं कि way better lifestyle, way better money, और way better everything basically, ठीक है. तो वर्कलोड भी कम है और लाइफ भी इजी है. तो this is how you can come to Australia from this route. Okay. Any other query from my side? Or we are trying to go to our point? एक आधा क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ अगर है. सर वही है कि Salman Hassan bhai is asking if someone, if AMC centers in Pakistan, then I guess AMC one is cheaper as compared to the lab. I guess 2.5 lakh. 2.5 lakh, okay. Yes, sir. Which is comparatively low as compared to 18 lakhs. Now, if you have to go to Malaysia, Turkey to give your AMC partner. Maybe I think PLAB की fee काफी कम है as compared to AMC one. Obviously आपकी अगर आपको overseas जाना पड़े उससे will become very expensive. लेकिन अब पाकिस्तान में वो है तो फिर भी मतलब दे सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है. लेकिन अगर बता रहा था कि अगर मिडिल क्लास में उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हो सकती तो बेस्ट है कि आप लैब दें, दैट्स फाइन. जाके अपनी जनरल रजिस्ट्रेशन है ऑस्ट्रेलिया में विद इन 1-2 years, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे चांसेस जॉब मिलने के, तो डायरेक्टली आपको जॉब मिल जाएगी. Okay, sir. Thank you so much, sir, for your time. No worries. मैं लास्ट क्वेश्चन का पूछ रहा है कि if you are working leave, तो do you have to give AMC exam to move to Australia? The answer is no. आपको कोई एग्जाम नहीं देना. आप you can land here pretty much directly on a job, ठीक है. आपको कोई एग्जाम नहीं देना, डायरेक्टली आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पार्ट में जॉब मिल जाएगी, ठीक है. और इसके साल आप एक साल अपनी दोबारा एज इंटर्नशिप करेंगे, और विद इन after 1 year आपको automatically general registration होता है without doing anything. So Okay. Sir, bhai, thank you so much. Thank you for your time. I think we have covered all of this. If someone wants to ask something, or he can contact me. I will post. I will send. Okay. That. All right, no worries. Thank you everyone. Good luck with the future, and you're gonna be amazing doctors, inshallah. All right. Thank you. Jazakallah.